बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ान का पाकिस्तान के अंदर पहला रोज़ा था। तो उसके साथ साथ जो अडियाला जेल का मौसम था वो भी कुछ बिगड़ा हुआ था। तो सूरत हाल इस तरह की हुई कि आज अडियाला जेल के इर्द गिर्द जो है वो कैनातें तैनात कर दी गई थी, और जो मीडिया के लोग थे उनको 2 किलोमीटर के फासले पर दूर जो है वो रोका गया और उनको अडियाला जेल करीब ना आने दिया गया। और वोकला और दीगर लोगों की और फैमिली मेम्बरान की जो इमरान खान से आज अडियाला जेल के अंदर मुलाकात होनी थी, उन लोगों को, तमाम लोगों, वोकला और फैमिली को जो है मुलाकातें करने से रोक दिया गया है। और अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की तरफ से जो जवाब जमा कराया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर ये कहा गया कि जो दहशतगर्दी का गुज़श्ता रोज़ एक मामला पेश आया, तो उस मामले को मद्देनज़र रखते हुए जो है तमाम जो अडियाला जेल के कैदी हैं और उन तमाम लोगों की जो मुलाकातें हैं उनके ऊपर 15 रोज़ के लिए जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। तो इस पाबंदी का तनासुर इस निस्बत से देखा जा सकता है कि जो लोग अपने ज़ोर और ताकत के बाजू से जो है एक चोर, डाकू, लुटेरे और बदमाशों को जो है हुक्मरानी के ऊपर तो बिठा सकते हैं, लेकिन अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से आपने उनका हक तो छीन लिया है, लेकिन उनको आज़ादी राय से आप नहीं रोक सकते। तो आप इस बात का कैसे इदराक कर सकते हो कि आप कहें कि आपके वोकला और फैमिली जो है वो इमरान खान से जो है वो मुलाकात नहीं कर सकती? तो इस बात का इज़हार उनकी फैमिली और उनके रहनुमा जो हैं मुतअद्दिदा बार कर चुके हैं कि इमरान खान की जान को जो है वो ख़तरा है, और ख़तरा सिर्फ़ और सिर्फ़ रियासत से है और किसी से नहीं है। और पाकिस्तान के जो आज़ाद लोग हैं जो इस वक्त बाहर हैं, तो उन लोगों को इमरान खान से कोई जो है गिला शिकवा नहीं है, और ना ही उन लोगों से इमरान खान की जान को ख़तरा है। इमरान खान की जान को ख़तरा सिर्फ उन लोगों से है कि जिनकी कैद में वो इस वक्त नज़र बंद हैं। तो सूरत हाल ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो रात के अंधेरे में जाकर इमरान खान के पाँव पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेहरबानी करें, आप हमारी बात मान लें। तो हम जो हैं वो मुकाबला तो हार चुके हैं, लेकिन ये हमारी ज़िद है, अना है, तस्कीन है। लेकिन उस तस्कीन, ज़िद और अना की बुनियाद के ऊपर जब इमरान खान इस बात के जवाब में इनकार कह देता है, तो फिर वो गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो तौबा नाउज़ बिल्लाह खुदा हैं, हमें क्यों जो है वो आगे से इनकार किया जाता है। तो इस वजह से मामलात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो आज ये जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, तो इस सारे मामले को आप देखें तो ये इसके अंदर आपको 2-3 बड़े अहम पॉइंट जो हैं वो नज़र आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और जेल के अंदर बंद किया गया था, तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि इमरान खान की जो तस्वीर है और इमरान खान की जो आवाज़ है वो जेल से बाहर ना आ सके, क्योंकि लोग जो हैं वो इमरान खान को भूल जाएं। लेकिन ये बात तो नामुमकिन हो सकी, इस तरह से नहीं है कि वो भाई आप जितना जुल्म करते रहे, चाहे इमरान खान के लोगों के ऊपर, चाहे उनके वर्कर के ऊपर, चाहे ख़वातीन के ऊपर, लेकिन वो भी इस मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला था, अब वो काबीना का वज़ीर दाखिला है, और वज़ीर दाखिला बनते ही उसने इमरान खान के साथ मुलाकातियों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी है। तो इसका बड़ा खुलकर और वाज़े आज जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि अगर हमें इमरान खान से मुलाकात ना करने दी गई तो हम हर वो प्लेटफार्म इस्तेमाल करेंगे जिसे हमें कानून और आइन जो है हमें हक देता है और हमें इजाज़त देता है कि हम जो है अपना हक इस्तेमाल कर सकें। उसके ऊपर बैरिस्टर जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके साथ बैरिस्टर जो अली इजाज भट्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर
हमें हमारे लीडर से मुलाकात ना करने दी गई तो हम अडियाला जेल के बाहर जो है वो धरना देंगे, हम अडियाला जेल के बाहर एहतजाज भी करेंगे। तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि आप कहें कि आप अपने लीडर से मुलाकात नहीं कर सकते, आप अपने लीडर से सियासी मशवरात नहीं कर सकते। लेकिन ये उन लोगों की सोच है जो इस मुल्क के ऊपर काबिज हैं और इस मुल्क के फैसला साज हैं और इस मुल्क के लोगों की जो राय है उसको तस्लीम नहीं करते। वो अपनी बात जो है वो उसके ऊपर कायम रहते हैं और आप ये समझ चुके हैं कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ की तरह होगा, तो नवाज शरीफ जो है वो डील करके जो है वो भाग गया है। लेकिन आज तक जो है वो मरियम नवाज है या शहबाज शरीफ है, उन लोगों को इस बात की समझ नहीं आई कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें जब जब कोई लोग इस्तेमाल होते हैं तो उनका रिजल्ट इस तरह होता है, जब टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है तो उसके बाद वो रद्दी की टोकरी की जीनत बन जाता है। तो ये लोग भी इस वक्त जो हैं वो ताकत के बलबूते के ऊपर तो बैठे हुए हैं, लेकिन वो बन जो हैं वो रद्दी की टोकरी के जीनत बन चुके हैं। और इस तरह आप कहें कि जिस तरह डिग्गी के अंदर बैठकर शहबाज शरीफ मुलाकातें करता था, तो वो एक शख्स इमरान खान है जिसका नाम इमरान अहमद नियाजी है, वो इस बात का कायल भी नहीं है कि आप उसको कहें कि कुछ दें और कुछ लें। आप इस तरह से इमरान खान को खामोश कराएं तो वो जो है खामोश होने वाला नहीं है। अब जब हलीमा खां वहां पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि जनाब आप हमें ये बात खुलकर बताएं कि आपको कौन कह रहा है कि इन लोगों की जो है वह मुलाकात नहीं होनी चाहिए। आप उनका नाम बताएं हमें, आप क्यों किसी के पीछे छुप कर जो है हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप हमारा राइट जो है वो हमसे खींच रहे हैं। तो वो नहीं बता रहा था कि भाई बस मुझे ऊपर से आर्डर है। तो फिर हलीमा खान ने मजबूरन ये कहा कि जिनका आर्डर है वो लोग हमें मालूम है, आपको आईएसआई की तरफ से रोका जा रहा है कि भाई इनसे जो है मुलाकात ना करने दी जाए, क्योंकि इसके मैंने आपको बताया है कि दो नताइज हैं। एक ये है कि अब कुछ रोज के बाद सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, तो उस सेनेट के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये जो लोग हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए इमरान खान के रहनुमाओं और फैमिली को रोक रहे हैं कि जो अडियाला जेल की तरफ से नाम आए उन नामों के ऊपर जो है इनके सेनेटर जो है वो कायम ना हो। जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो खुद फैसला करे और जिन लोगों को हम कहें कि वो लोग सेनेट के अंदर हो, तो ये बात हरगिज भी नहीं हो सकती, क्योंकि इमरान खान की जो चॉइस है या इमरान खान के जो लोग इस वक्त ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, तो उन लोगों को भी इल्म है कि इमरान खान किन लोगों को सेनेट के अंदर लाना चाहता है और किन को बैठाना चाहता है। इसके ऊपर तमाम मालूमात जो है उन क़यादत के पास मौजूद है। तो आज नहीं तो कल तो मुलाकात होगी, लेकिन मसला ये है कि आप रोकते हैं इस वजह से कि जो इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी है या इस मुल्क के जो फैसले हैं वो हमारे साथ मशरूत हों। तो सवाल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है कि आपने मुतअद्दा आर्डर जारी किए, एक अफसर है जो ग्रेड 20 का है, मुलाजिम है, वो आपके फैसलों को जो है वो जूते की नोक के ऊपर रख रहा है। तो फिर आपकी जो इज्जत है या आपका जो वकार है वो तो मजरूह हो चुका है। तो फिर आप किस तरह बैठे हुए हैं अदालत के अंदर, जजेस बने हुए हैं और फैसले दे रहे हैं, जब आपकी बात के अंदर कोई वजन भी नहीं आए और आपकी बात को तस्लीम भी नहीं किया जा रहा। आगे से आपके फैसले को जो है उठाकर फेंक दिया जाता है। जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाती है तो वो आकर झूठ बोलते हैं और गलत नजरिए नुक्ते उठाते हैं, तो आप उनकी बात को तस्लीम कर लेते हो। तो कल जिस तरह हलीमा खान ने कहा कि जस्टिस जो आमिर फारूक हैं वो इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं और वो इमरान खान की रिहाई के रास्ते के अंदर जो हैं वो मुकम्मल रुकावट बने हुए हैं, तो ये बात वक्त के साथ साथ जो है वो वाज़ेह होती जा रही है। तो रात काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के अंदर भी जो
وقاص اکرم شیخ تھے اور ان کے ساتھ فیصل واڈا آئے ہوئے تھے، تو وہ اس طرح سے چیخ چلا رہا تھا، تو شیخ وقاص اکرم نے ان کو کہا کہ جناب آپ تو ایسے چیخ چلا رہے ہیں، تو اس تناسب کو اگر دیکھا جائے تو دو ہی باتیں جو ہیں وہ واضح ہیں کہ آپ ان لوگوں کو دبانا چاہتے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور آپ نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب گندے پانی سے شربت بنایا جائے تو وہ پانی کبھی بھی صاف نہیں ہوتا۔ جب آپ گندے لوگوں کو اٹھا کر کسی کے اوپر مسلط کر دیں گے تو آپ ان سے امید رکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نظام کو ٹھیک کریں گے، تو یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب آپ جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں ان کے پیچھے اور ان کو استعمال کر رہے ہیں اور آگے سے آپ وار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو معلوم نہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے اور کس کا ہاتھ ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ توسیع دلانے کے لیے یا اپنے آپ کو ایکسٹینشن دلانے کے لیے آپ اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عمران خان کا نقصان کر رہے ہیں یا آپ نواز شریف کا نقصان کر رہے ہیں، آپ یا زرداری کا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ اس ملک کی 26 کروڑ عوام کا نقصان کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر نفرت آپ کے لیے بیٹھ چکی ہے، تو اس نفرت کو ذہنوں سے نکالنے والا صرف ایک ہی شخص ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے، اور پاکستان کو بچانا اور پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے والا بھی ایک شخص ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، اور جس کے آپ چہرے سے بھی خوف زدہ ہیں، جس کی آپ آواز سے بھی خوف زدہ ہیں، آپ جس کی ملاقات سے بھی خوف زدہ ہیں۔ آپ ان کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں لیکن اس کی آواز دبی نہیں جا رہی اور اس کی آواز دن بدن مزید بلند ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح آپ ماریں گے یا پیٹیں گے یا ایف آئی آریں درج کریں گے، آپ اس طرح کے غیر منتخب لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کریں گے جن کی پاکستان کی نیشنلٹی بھی نہیں آئے، تو تب یہ ملک کیسے ترقی کرے گا اور کس طرح جو ہے ہم آگے چلیں گے اور کس طرح جو ہمارے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتے جس وقت تک معاملات کو ایک کٹہرے کے اندر کھڑا نہیں کیا جاتا۔ اور ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج شیر افضل مروت نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اگر میں تو کل یہ پنجاب کا جو آرڈر ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کروں گا اور یہ وہاں سے سسپینڈ ہوگا، اور اس کے بعد اگر ہمارے لیڈر سے ملاقات نہ کرنے دی گئی تو پھر ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیں گے اور اڈیالہ جیل کے باہر ہم احتجاج کریں گے۔ ہم عمران خان کے ساتھ ملاقات جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے رہیں گے۔